बहुत बढ़िया बात। आचार्य जी प्रणाम। हरिओम भाई जी, बताइए। ये हरिओम भाई मैं जी, हूँ। आपका 56वां शुरू हो रहा है थोड़ी देर बाद में। हाँ नहीं, एकदम नजदीक पहुंच रहे हैं। तो इधर भी आचार्य जी हम लोगों को ऐसे ड्योढ़ी पे ले जाके अभी खड़ा कर दिए हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक पूर्ण परिच्छिन्नता का रूप बना हुआ है। बात अभी जैसे बहन जी ने कही ना कि ये बात तो समझ में आई ही। नारायण, आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो अरे हमारी आवाज तो बाद में आएगी, पहले ये बोल रहे थे भाई जी, ये बोलते बोलते चुप हो गए, इनको बुलवाओ। आचार्य जी यहाँ पर शब्द मौन हो जाते हैं। हरिओम जी, हरिओम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब ज्वाइन किया है उन्होंने, शायद फोन पर बात राम कर रहे हैं। राम 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 ओम भाई जी वापस आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं राम आपका। राम 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 राम। अरे दिनेश जी बोलो, आवाज आ रही है। अच्छा, अभी आचार्य जी हम लोगों को ऐसी जगह पहुंचा दिए हैं 1 मिनट पहले कि परिच्छिन्नता समाप्त होने के बाद ही अपनी स्वरूप की स्थिति का अनुभव होगा। तो परिच्छिन्नता क्या है कि मैं हूं, जब तक ये भाव बना है, मैं बना है और हूं भी बना है, तो है की स्थिति ही परिच्छिन्नता के बाद की है। तो है मतलब कि सब में आत्मा रूप से एक होना, सब में सत्ता रूप से एक होना, सब में कोई राग द्वेष न होना, सब में किसी प्रकार की आसक्ति न रहना। और दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि गाढ़ नींद में हम जिस स्थिति में रहते हैं अज्ञान बस, वही स्थिति जागृत में अनुभव हो जाए। जैसे अभी हमारा किसी से कोई संबंध न हो, अपनी कहलाने वाले शरीर से भी और जो कुछ दृश्यवत है उससे भी, ये स्थिति व्यष्टि भाव से परे की है जी। राम राम। हाँ आचार्य जी बताएं। मोहन भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सेठ जी, स्वामी जी और भाई जी। हाँ जी। सेठ जी व्यापक तत्व थे। ठीक है। उन्होंने व्यक्तित्व का नाश कर दिया था, व्यक्तित्व नहीं था उनमें। दूसरों को भले ही दिखाई दे, लेकिन उनकी तरफ से व्यक्तित्व नहीं था। ठीक है। जो दो महापुरुषों की बात आती है, चाहे भाई जी की हो चाहे स्वामी जी की हो, दोनों ही महापुरुषों ने कहा कि हम तो अपना उद्धार करना चाहते हैं। ये व्यक्तित्व है। शायद सेठ जी महाराज ने दोनों महापुरुषों का व्यक्तित्व छोड़ाया। अच्छा। उन्होंने कहा ये व्यक्तित्व है कि हम अपना उद्धार करेंगे। व्यक्तित्व उसे कहते हैं, व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है। ये आज तो बहुत श्रेष्ठ बात बताई आपने, दोनों का बिल्कुल ये बात एकदम सही कहा आचार्य जी ने कि अपनी कहीं न कहीं से प्रभावशीलता दिख रही है, गुणवत्ता व्यक्तित्व दिख रहा है। तो अभी हम मैं हूं में ही हूं। तो सेठ जी कितने महान थे। सेठ जी की महानता देखो कि उन्होंने व्यक्तित्व छोड़ा दिया केवल एक बात कहकर। व्यक्तित्व छूटना महान मुश्किल काम है, आसानी से छूटता। लेकिन उनकी उपदेशात्मक शैली इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा अपना तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका हो जाएगा, वो बात कैसी रहेगी ये सोच के देखो। हाँ, तो ये बात सेठ जी ने तो कही दोनों महापुरुषों को, ये बात ठीक है।
किंतु उन्होंने झट मान ली इस बात को, ये महत्वपूर्ण बात है। अरे वो विद्वान थे, समझदार थे, जब भी तो मान ली तुरंत। जी हाँ, जी हाँ, ठीक बात। ये बात उनको पता नहीं थी, ये तो मानो। ठीक बात है, नहीं एकदम ठीक आपने कहा। वो जी के बताने से उनको ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों ने तुरंत स्वीकार कर ली। आचार्य जी, घड़ा व्यक्तित्व नहीं है, घड़े का अंदर का आकाश व्यक्तित्व बना हुआ है। अपने उद्धार के साथ साथ उन्होंने कितने असंख्य लोगों का उद्धार किया और लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात है। आचार्य जी प्रणाम। तो स्वामी जी ने भी कहा कि मैं तो अब व्याख्यान से जो है उगता गया हूँ, मैं तो यहाँ मतलब वो साधन करने के लिए आया हूँ, व्याख्यान बहुत मेरा उद्धार करने के लिए आया, उद्धार करने के लिए आया। तो जी ने कहा कि नहीं हर्षेश, आपने बहुत बढ़िया बात आज बताई। प्रणाम, राम राम। जी स्वामी जी और भाई जी की आपस में बातचीत थी। दोनों ने प्रवचनों में कही ये बात कि भाई जी का मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। भाई जी ने कहा स्वामी जी की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सबको छोड़ के बस नाम जप पर लग जाओ, एकांत में जाके नाम जप करो। माने स्वामी जी का तो जैसे स्वामी जी के प्रवचन में भी आता है एक बार कि स्वामी जी कहते थे मैं हर किसी की बात मान लेता हूँ, मेरा ना करने का स्वभाव नहीं है जी। तो एक बार कलकत्ता में सत्संगियों ने कलकत्ता से लिखा हनुमान प्रसाद जी पोदार को कि यहाँ सत्संग की रुचि वाले भाई बहन बहुत ज्यादा है, इसलिए स्वामी जी महाराज आप यहाँ भेजिए। किंतु स्वामी जी महाराज के एक जो मित्र थे खास साधु, उनका नाम शायद चिन्मय राम जी था या और कुछ था, मेरे को पूरा पक्का ध्यान नहीं है। चीमन राम जी उनका नाम था, चीमन राम जी। चीमन राम जी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हम लोगों को छोड़ के मत जाइए और यहीं रह के सत्संग करिए। ऐसे करके ये दोनों में ये बातें हुई। तो फिर हनुमान प्रसाद जी पोदार को पता चला, तो उन्होंने भाई जी ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी महाराज आपकी इच्छा हो वैसा करिए, किंतु कलकत्ते वालों का ज्यादा जोर है, यहाँ आप रहेंगे तो 10-5 आदमी को फायदा मिलेगा और वहां पे सैकड़ों आदमी को फायदा मिलेगा, तो हमारे तो ये जस्ता है कि आप कलकत्ता पधारिए। तो स्वामी जी ने तुरंत उसी दिन रवाना हो गए। तो ये संतों की विनम्रता और आदर्श था ये। भाई जी जो विद्वान पुरुष होते हैं उनको अपने से ऊंची बात मिलती है, तुरंत पकड़ते हैं उसे। जय हो, बहुत बढ़िया, बस यही बात एकदम। स्वामी जी महाराज भगवत प्राप्ति के में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही सेठ जी की बातें उन्होंने सुनी, एकदम प्रभावित होकर सेठ जी के पास पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल एकदम वही बात भाई जी की है कि ये जो जिज्ञासु होता है उसको अगर जिज्ञासा की पूर्ति होती देखती है तो वो रुकता नहीं है, फिर एकदम आकर्षित हो जाता है। कोई कहे आपको लाख रुपए मिलेंगे, यहाँ आ जाओ। कोई कहे नहीं आपको असंख्य रुपए मिलेंगे, यहाँ चले जाओ। तो लाख पे रुकेगा या असंख्य पे जाएगा बताओ? एक तरफ कीमती चीज मिल रही हो और एक तरफ अमूल्य, एक तरफ तीनों लोगों की संपदा मिल रही हो और एक तरफ भगवान मिल रहे हो, तो जो समझदार व्यक्ति है वो सोच लेता है कि कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, फायदे की बात को तुरंत पकड़ लेता है। ऐसे ही स्वामी जी और भाई जी ने सेठ जी की बात को तुरंत पकड़ा और फिर आज हम सबको उनका लाभ मिल रहा है। तो सेठ जी को जाता है। ठीक है, समय बहुत अच्छा बताया आचार्य जी आज व्यक्तित्व के बारे में, सेठ जी के बारे में, सबके बारे में। आचार्य जी प्रणाम। राम राम। ये पूज्य सेठ जी के बारे में श्रीधाम अयोध्या में एक बात ये चली थी कि तत्व की प्राप्ति कर लेना, अपना कल्याण कर लेना,
क्या यही जीव का अंतिम लक्ष्य है? तो पता चला कि पूज्य सेठ जी ने कहा कि एक कुर्सी जो बाकी है वो वही वास्तविक जीव का कर्तव्य है कि जीव मात्र का कल्याण हो जाए। ये भाव जब तक बना रहेगा तभी तक वो पूर्णता को प्राप्त हुआ मानेंगे, अन्यथा वो अपूर्ण है। स्वरूप की प्राप्ति होना, मुक्त हो जाना ये पूर्णता नहीं है, ये केवल असत्य से संबंध विच्छेद हो गया, माया से तीत हो गया, बस इतना ही। लेकिन जीव का कर्तव्य है कि मात्र जीव का कल्याण हो जाए, उसके काम आ जाए। इसलिए पूज्य भाई जी, पूज्य स्वामी जी महाराज ने सेठ जी के भाव को पकड़ने में देर नहीं की। दूसरा एक वाक्य ये कहना था जो चर्चा वहां चली थी कि पूज्य सेठ जी को अवतारी पुरुष कहने के पीछे क्या ये लक्ष्य था कि गीता जी के 4थे अध्याय के जो 5 श्लोक हैं उसको छोड़ करके पूरी गीता जी सेठ जी पर लागू होती है? तो बोले हाँ। तो एक भाई ने प्रश्न रखा कि मन मना मद भक्तो मद्यांजी मां नमस्कुरु, ये श्लोक भी क्या सेठ जी पे घटित होता है? क्योंकि 2 बार आया है गीता जी में ये 5 श्लोक के अलावा भी। तो बोले इसका साकार स्वरूप का अनुभव किया है भाई जी ने सेठ जी के अंदर कि मेरा भक्त हो जा, मुझे नमस्कार करो, मेरे में मन वाला हो जा, मेरी पूजा कर। इसी रूप में भाई जी कई दिन तक पड़े रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि बिल्कुल सही बात प्रमाणित होती है कि पूज्य सेठ जी अवतारी पुरुष थे, हैं और रहेंगे। जी प्रणाम। सेठ जी ने कहा जैसा तुम मुझे समझते हो मैं वही हूँ, तुम अपनी समझ को समझो। बिल्कुल यही बात है, जैसा समझते हो, जैसा देख रहे हो, जैसा अनुभव में आ रहा है वही मैं हूँ, लेकिन वो उनका कहने का स्वभाव नहीं था। जी आचार्य सुरेश जी, नमस्कार भाई जी। हाँ बोलिए। आचार्य जी से मैं मेरी जिज्ञासा थी पूछने की, ये अपना जो व्यक्तित्व है ना ये कैसे नष्ट हो? अभी तो बताया है, जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है जी उसे व्यक्तित्व कहते हैं और इससे बंधन होता है जी। मैं अलग हूँ यही व्यक्तित्व है। तो मैं अलग हूँ ये बात सही है क्या, ये बताओ? नहीं है। तो फिर ये बेकार फालतू की बात पकड़ रखी है, इसीलिए व्यक्तित्व यही बंधन है। कई जगह भगवान ने तो कहा है सब मेरे ही हैं, तो भगवान के हैं सब तो हम ही। युमा पश्यति सर्वत्र सर्वम च पश्यति तस्याम प्रश्यामि सस्मेत पश्यति। सब कुछ हम सब एक, मैं सबके जैसा हूँ, मैं सबसे अलग नहीं हूँ, ये व्यक्तित्व है सबसे अलग हूँ, और मैं सबसे अलग नहीं हूँ, मैं तो सबके जैसा हूँ, ये व्यक्तित्व खत्म हो गया। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी। हाँ सुरेश जी एक मिनट। आचार्य जी आपने सेठ जी के बारे में हरिओम भाई जी ने भी बताया, किंतु सेठ जी स्वामी जी महाराज के प्रवचन में आता है कि सेठ जी जहाँ भी जाते थे, जहाँ उच्च कोटि के संत महात्मा बैठते थे, वहाँ यही कहते थे कि मैं क्या जानता हूँ, मैं तो एक बनिए का बालक हूँ, मैं तो वेश पुत्र हूँ, ऐसे कह के नीचे बैठ जाते थे। भी यही भाव था कि मैं सबके जैसा हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। ठीक बात। हाँ सुरेश जी। हाँ तो अब आचार्य जी आज्ञा हो तो यहीं तक रखें, फिर समय हो रहा है। सरकार जी को आमंत्रित कीजिए। हाँ तो कमल भाई जी जुड़े हुए हैं आचार्य जी आज, तो कमल भाई जी को बुलाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम कमल भाई जी। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। तो आज सुबह के प्रसंग में तो बहुत ही बढ़िया बातें